नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट कपल्स। इक्विवेलेंट कपल्स अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, ये हमारे पास थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द इफेक्ट ऑफ ए कपल अपॉन अ रिजिड बॉडी इज अनअल्टर्ड इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर कपल ऑफ द सेम मोमेंट लेइंग इन द सेम प्लेन। ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक रिजिड बॉडी पे आपके पास एक कपल अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कपल प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो उसका इफ़ेक्ट चेंज नहीं होगा अगर उसी बॉडी पे सेम प्लेन पे सेम मोमेंट का एक और कपल प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो उसके इफ़ेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। वो उन दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास सेम आएगा। ठीक है, समझ आ गई इसकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट अब हम इसका प्रूव करते हैं। प्रूफ के लिए हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर ली है। ठीक है, हमने ली एक फोर्स, हमने ली P और दूसरी जो थी वो -P ली। ये दोनों कपल प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस कपल प्रोड्यूस कर रही थी। जो इसका आपके पास मोमेंट आता है P का, यहाँ तक का इसका जो आपके पास डिस्टेंस आता है वो D आ रहा था। ठीक है, तो जो इसका आपके पास पोजीशन वेक्टर आएगा वो इसका D आएगा। नेक्स्ट हम ये जो आपके पास फोर्स P है और -P ये वाली, तो इस पे हम देखते हैं कि इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, ये समझे आपके पास आ रहा था इसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट अब कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व होता है? ये एक इसकी फोर्स यहाँ पे भी होगी और दूसरी यहाँ पे भी होगी। हमने इनको मैच करके इसका ये वाला आपके पास B पॉइंट और A पॉइंट को जो मैच किया है, ये हमारे पास S और -S आ रहा है। ठीक है, इसको जो हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया वो क्या आ गया? S और ये Q। ठीक है, ये दो फोर्सेस आ गई S और Q। नेक्स्ट आप -P में देखो, तो -P में इस साइड पे आपके पास आएगा -Q और जो इधर आ रही है ये -S आ रही है। यहाँ से हमने इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो यहाँ से इसको, तो ये वाली मैच कर लेंगे आप, तो ये आपके पास इनका लाइन ऑफ एक्शन S और -S का सेम हो जाएगा। सो जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट आ जाता है, तो समझें वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। सो S और -S का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी जो Q और -Q में डिस्टेंस आ रहा है वो D1 कह लिया हमने, P और -P में जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमने कह दिया वो D है। ठीक है, ये सारी बातें आपके पास इसमें लिखी हुई हैं, रीड आउट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। जो आपके पास कपल प्रोड्यूस हुआ है G, ठीक है, आपने पीछे पढ़ा है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? G = PD। इसको हमने इक्वेशन 1 कह लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो Q से प्रोड्यूस हुआ है, ये P से हुआ था ना, ठीक है, तो जो हमारे पास Q से प्रोड्यूस हुआ है वो क्या आएगा आपके पास? G1 = Q D1, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का जो डिस्टेंस आ रहा है आपके पास वो D1 आ रहा था। अब हमने प्रूव क्या करना है? G = G1 कि हमारे पास जो कपल प्रोड्यूस हो रहा है P फोर्स की वजह से वो इक्वल आता है जो हमारे पास कपल प्रोड्यूस हो रहा है Q फोर्स की वजह से, Q और -Q, P और -P की वजह से। वेरिगेनेंस थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो आपके पास रिजल्टेंट का मोमेंट आता है वो इक्वल होता है उन दोनों जो आपके पास कंपोनेंट्स आते हैं, या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, उनका जो आपके पास मोमेंट आ रहा होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास मोमेंट इसका P का PD आएगा, ठीक है, और Q आपके पास ये है, इसका मोमेंट क्या होगा? इसका डिस्टेंस D1 आ रहा है ना, तो इसका मोमेंट D1 आएगा। ठीक है, और S का लाइन ऑफ एक्शन ही सेम पॉइंट है, इनका डिस्टेंस तो 0 है, तो इसका डिस्टेंस आपके पास 0 हो जाएगा। तो PD = S × 0, इसका D आपके पास 0 है, प्लस Q D1, ये आपके पास PD हमने कहा था ये मोमेंट आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है P फोर्स का, जबकि Q D1 हमने कहा था मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है G1, जो आपके पास मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा था Q फोर्स की वजह से। ठीक है, G = G1 आ गया, ये मोमेंट ऑफ द कपल P -P एंड मोमेंट ऑफ द कपल Q -Q, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। सो जब एक रिजिड बॉडी पे एक कपल एक्ट कर रहा है तो उसका इफेक्ट कैंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरे कपल को प्रोड्यूस होने की वजह से सेम प्लेन में, ठीक है, सेम प्लेन में दूसरे कपल के प्रोड्यूस होने की वजह से उसका इफेक्ट चेंज नहीं होगा।